आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले मैंने एक ट्यूटोरियल पोस्ट किया था कि आप जो है FSSAI के पोर्टल पे, फर्स्ट कॉस्ट पोर्टल पे आप जो है रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को बहुत सारे लोगों ने वॉच किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद से बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा, जो कि बहुत ही कॉमन सवाल है। कभी हमारे भी मन में ये सवाल था, आपके भी मन में हो सकता है ये सवाल होगा या है, या कोई आपसे भी ये सवाल पूछे तो उसका क्या जवाब होना चाहिए। और वो सवाल ये था कि क्या सभी डायरेक्ट सेलर का ये इस पोर्टल पे, यानी कि FSSAI के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस सवाल को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने तरह से अपनी भाषा में पूछा। किसी ने पूछा ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, किसी ने पूछा कि मैं इसे कराऊँ नहीं तो क्या दिक्कत होगी। इसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इस पर नहीं कराने का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, कंप्लीट ये ट्यूटोरियल आज उन सभी साथियों के लिए है जिनका ये सवाल है कि क्या FSSAI के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। FSSAI के पोर्टल पे, यानी कि फर्स्ट कॉस्ट के माध्यम से अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो क्या आपको नुकसान हो सकता है, क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। आज हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे और कंप्लीट इसकी जानकारी आज इस ट्यूटोरियल में मिलेगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सेफ शॉप में काम कर रहे हैं और अगर आपके सीनियर्स के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली है कि आप FSSAI के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपना लाइसेंस के लिए आवेदन कर दीजिए, तो आप बिना किसी देर किए हुए आप इस ट्यूटोरियल को वॉच करके इसके पूरे प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले सकते हैं और अपने मोबाइल से इसे आप कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए पूरा प्रोसेस तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दोबारा देखें, तिबारा देखें, और आप अपनी जानकारी को जब दुरुस्त हो जाए तो अपने मोबाइल से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके माध्यम से, तो आप अपनी टीम में भी बहुत सारे लोग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे जा करके पूरा ट्यूटोरियल वॉच कीजिए। और अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगे, समझ में आए, तो इसे अपनी टीम में भी शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या हमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI, यानी कि FSSAI के पोर्टल पे फर्स्ट कॉस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। कई लोगों ने पूछा है कि इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। कई लोगों ने कहा है कि क्या इसका अगर मैं नहीं कराता हूँ तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है। तो अपनी अपनी तरह, अपनी अपनी भाषा में लोगों ने मेरे से सवाल किया। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन है सभी लोगों के लिए कराना अनिवार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। कुछ कैटेगरी बनाई गई है, कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है सभी लोगों के लिए। अगर आप उसमें आते हैं तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अनिवार्य हैं। लाइसेंस लेने के लिए आप आवेदन करने के लिए अनिवार्य हैं, और नहीं है उस क्राइटेरिया के अंदर तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। आपको लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य नहीं है। तो क्राइटेरिया क्या है, आइए देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एलिजिबल KOB लिस्ट, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या लाइसेंस लेना चाहते हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि काइंड ऑफ बिजनेस, KOB का मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, K फॉर काइंड, O फॉर ऑफ, B फॉर बिजनेस। एलिजिबल KOB लिस्ट, यानी कि एलिजिबल काइंड ऑफ बिजनेस की जो लिस्ट है यहाँ पे सीरियल बाय सीरियल नंबर दी गई है। आप देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टर दिया हुआ है, सामानों का आदान प्रदान करते हैं लोग, या इम्पोर्टर की जगह पे आप एक्सपोर्टर हैं, मर्चेंट करते हैं का काम करते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए होलसेलर, अगर आप होलसेलर हैं किसी प्रोडक्ट के।
चौथा, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी प्रोडक्ट को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के डीलर है, डीलरशिप है आपके पास या डिस्ट्रीब्यूटरशिप है आपके पास। पांचवा, रिटेलर हैं, ठीक है। उसके बाद से आप देखें तो छठवां, ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप काम करते हैं। इसके बाद से आप देखें तो सातवां, स्टोरेज करते हैं, माल गोदाम है आपके पास, है ना। आठवां जो है फूड वेंडिंग का काम करते हैं, फूड वेंडिंग, खाने पीने वाली जो सामान है उसकी एजेंसी है आपके पास। इसके बाद से नवां आपके पास पेटीज़ रिटेलर या स्नैक्स टी शॉप है, यानी चाय की दुकान भी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। 10वां आप देखें तो हॉकर्स हैं, यानी कि मोबाइल फूड वेंडर हैं, जैसे कि आजकल जोमेटो स्विगी वगैरह हैं। या और 11वां आप देखें तो डायरेक्ट सेलर, यानी कि हम और आप जो हैं वो डायरेक्ट सेलर की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपका बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है, अगर आप बिज़नेस का जो आपका काइंड ऑफ के वो भी है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, तो आप ऑब्वियसली इसी कर सकते हैं। और इन जितने भी मैंने कैटेगरी दिखाई, इनमें जो भी है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद से देखते हैं कि ये तो काइंड ऑफ बिजनेस हो गया, ठीक है। लेकिन और जो अंदर की जो चीज़ है, मैंने सब कैटेगरी क्या है, क्या सामान बेचते हैं। इस तरह से तो बहुत सारे सामान हैं, लेकिन उन सामानों में, बहुत सारे सामानों में क्या सामान आप बेचते हैं, किन सामानों को स्पेसिफाई किया गया है, प्रमुखता से लिया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो उन सामानों में सबसे पहली जो लिस्ट आप देखिए तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डेयरी प्रोडक्ट एंड एनालॉग इंक्लूडिंग प्रोडक्ट ऑफ फूड कैटेगरी, यानी कि डेयरी के प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं, प्रमोट करते हैं। इसके बाद से फैट एंड ऑयल का है, एंड फैट एनिमल्स, अगर आप ऑयल से जो है रिलेटेड सामान बेचते हैं या प्रमोट करते हैं तो ज़रूरी है। क्रेल्स एंड क्रेल्स प्रोडक्ट्स एंड ड्राइव एंड सेरलिक गेन्स फ्रॉम रूट्स एंड टबर्स, पल्स, ये सब दालचीनी अगर आप ड्राई फ्रूट वगैरह बेचते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। बेकरी का सामान बेचते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद से आप देखेंगे तो सॉल्ट, स्पाइसेस, नमक, स्पाइसेस अगर जो है आप देखेंगे तो मसाले वाली चीज़ें जो है, प्रोटीन प्रोडक्ट अगर आप प्रमोट करते हैं, बेचते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। फूड स्टफ इंटेंड फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल यूजेस के लिए अगर कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं फूड से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद से बेवरेज इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई आपके पास प्रोडक्ट है तो उसे प्रमोट करते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद से आप देखेंगे तो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका रेडी टू ईट सर्वेयर राइस वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, प्रिपेयर्ड फूड्स है, मतलब बना बनाया सामान अगर आप बेचते हैं। इंडियन स्वीट्स, मिठाइयाँ हैं या स्नैक्स हैं, तो उसके लिए भी आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है या लाइसेंस है लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कैटेगरी थी प्रमुखता, जो प्रमुख सामान हैं जिनको आप बेच रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, आपके माध्यम से वो प्रमोट की जा रही है, बताई है, बनाई जा रही है, तो उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता, खाद्य जो सामग्री है या जो विक्रय वाली सामग्री है, आपके पास उसकी प्रबल जानकारी, पूरी जानकारी है या नहीं है, इसी को मापने का एक मापदंड बनाया गया है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है आपका FSSAI, यानी कि फसाई, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका रजिस्ट्रेशन आप फॉसकॉस के पोर्टल पे जाके कर सकते हैं, जिसका कोलैबोरेशन है एक दूसरे से। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भारत में खाने पीने की बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कैटेगरी हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग के लिए नहीं ज़रूरी है। लेकिन इन कैटेगरी में अगर आप कोई सामान विक्रय करते हैं, मंगाते हैं, बेचते हैं, प्रमोट करते हैं, तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है। और हर कंपनी आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई मेडिसिन को कोई प्रमोट करती है, कोई खाने पीने की चीज़ों को प्रमोट करती है, कोई आयुर्वेद की चीज़ों को प्रमोट करती है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कैटेगरी नहीं है, जैसे मेडिसिन की कैटेगरी वालों के लिए नहीं है, मुझे जो लगा इसको पढ़ करके। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि अगर वो खाने पीने का बेच रहे हैं तो उनको भी कराना ज़रूरी है, यानी कि हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो डायरेक्ट सेलर है भी और नहीं भी। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में अगर वो डायरेक्ट सेलर कंपनी में अगर डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहा है तो उसके लिए तो ज़रूरी है ही है। आपके गली नुक्कड़ या चौराहे पे चाय की दुकान लगा रहा है कोई व्यक्ति या खाने पीने की कोई सामान बेच रहा है व्यक्ति, उसके पास भी फसाई यानी कि FSSAI का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और उसके टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर के हिसाब से उसके पास लाइसेंस होना भी ज़रूरी है, जो कि ये बहुत ही अच्छा एक पहल है, बहुत ही अच्छा एक
रास्ता है, एक बहुत ही अच्छा एक हमारे पास वेपन है कि हम उसे बता सकें ये जो प्रोडक्ट है फला कंपनी का, ये फला प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा है, इसके में ये खूबी है, ये इंग्रेडिएंट्स है, ये कंटेंट है, ये कंपोजिशन है। इसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं खाते पीते तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है। जब इतने कॉन्फिडेंस से आप बताते हैं और अगला ये पूछ लेता है कि आपके पास क्या प्रूफ है, या आप कैसे बता सकते हैं, या आप कौन होते हैं बताने वाले, ऐसा अगर फील्ड में अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप साफ साफ अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकाल करके जेब से, जैसे आधार निकाल के दिखाते हैं उसी तरह से ये सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं, या आप उसे बता सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा करके रखा है जिसका ईयरली मैं पेमेंट करता हूँ। पेमेंट बताना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यहाँ से मैंने लाइसेंस ले रखा है, फला मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, फला मेरा लाइसेंस नंबर है। आप इसे जा करके फूड सेफ्टी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका वहाँ पे थोड़ा सा जो वैल्यू है वो एड ऑन होगी और वो व्यक्ति आप पे बिलीव करेगा और आपके सिस्टम में प्रोडक्ट पे भी भरोसा करेगा और आप पर भी भरोसा करेगा। तो दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था जिसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की, आप लोग को बताने की कोशिश की। आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र, उसे भी जाके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और दोस्तों आप लोग अपना नाम, किस शहर से हैं आप लोग और किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जान जाने से एक नया व्यक्ति जो आपके शहर में काम कर रहा होता है या करना चाहता है उसे काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।